आगे लखनऊ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एहतजाज है, जिस पे आप मजमे का इंतहा नहीं, कोई इंतहा मजमे की नहीं है कि कितना मजमा इसमें है, क्योंकि खाली शिया नहीं है बल्कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत हैं, बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी हमारे हैं। क्योंकि जिनकी शहादत हुई है वो शख्सियत है जिसने हर मज़हब और हर धर्म के लिए काम किया। उनका इंसानियत के वो नंबरदार थे, वो मज़लूमों के रहबर थे और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हमेशा उन्हें अलबद रखा। इसीलिए आप देखें, जब ज़ालिम या तो झुकाना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, जब किसी को ख़रीद नहीं सकता, झुका नहीं सकता, तो आखिरी हरबा ये होता है कि उसको शहीद कर देता है। यही इमाम हुसैन के साथ हुआ, यही हमारे तमाम इमाम के साथ हुआ और यही रहबर इन्क़िलाब इस्लाम के साथ हुआ कि पूरी कोशिश के आखिर में हैरत से पूछ रहा था ट्रम्प कि आखिर ये कौन शख्स है जो इतने प्रेशर के बाद झुक नहीं रहा है, इतने प्रेशर के बाद उसका जो है वो हमारी बात मानने पर तैयार नहीं हो रहा है। तो उनको पता ही नहीं कि हम लोग मानने वाले किसके हैं। हम लोग मौला अली के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले, कि कभी किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। सर कट तो गया है मगर सर झुका नहीं है। और वही दुनिया ने देख लिया कि उसी के लिए जो हिंदुस्तान का ये झूठा मीडिया जो कहता था बंकर में छुपे हुए हैं, वो मालूम हुआ कि वो अपने दफ्तर में मौजूद थे, वहीं पर बम गिरा, वहीं पर वो शहीद हो गए। तो ये उनकी शहादत नहीं है बल्कि ये जो झूठा मीडिया है उसके मुंह पर ये करारा तमाचा भी है कि जो झूठ बोल रहे थे छुपे हुए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी शहादत पेश करके तमाम दुनिया की झूठ को जो है उसका पर्दाफाश कर दिया। और उसके बाद दुनिया ने ये देख लिया कि शहादत और शहीद के बाद असर ख़त्म नहीं होता है बल्कि असर में इजाफ़ा हो जाता है। और शहादत वो असलहा है कि जिसके ज़रिए से ज़ालिम ख़ुद अपना गला काट लिया करता है। क्योंकि या तो शहीद अगर शहीद नहीं करेगा तभी ज़ालिम की शिकस्त है, और शहीद कर देगा तो उससे बड़ी शिकस्त है। अब आपने देखा होगा कि जितनी जंग पहले हो रही थी जब तक वो ज़िंदा थे, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जंग हो रही है, क्योंकि जज्बा बढ़ गया है, उसमें जज्बा शहादत में इजाफ़ा हो गया कि जब हमारा रहबर शहीद हो गया है तो हम भी शहीद हो जाएंगे। लिहाजा इसकी वजह से आप देखें कि पहले 2 मुल्कों पर हमला हो रहा था, अब 8 मुल्कों पर हमला शुरू कर दिया। और जो एजेंट हैं, जो ग़ुलाम हैं, जो सऊदी अरब के, इसराइल के ग़ुलाम जो अरब मुल्क हैं, अब सब के ऊपर हमले हो रहे हैं, ग़ुलामों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और इसराइल पर भी इतने हमले हुए हैं तो वो पछता रहा है कि हमने क्यों शहीद किया। इससे पहले तो कम इज़राइल आ रहे थे, अब तो कई गुना बढ़ गए उनकी शहादत के बाद। तो ये शहादत का असर होता है कि इससे ज़ालिम की जो है वो जुल्म जो है वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। बल्कि यूँ कहो कि हर कतरे से एक तूफ़ान पैदा होता है जो ज़ालिम को डिबो देता है और उसके वजूद को ख़त्म कर देता है। इंशाअल्लाह ये नेतन्याहू का वजूद भी ख़त्म होगा और ये जो अमेरिका का ज़ालिम उसका वजूद भी ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। और इनको शिकस्त होगी, इनको हार होगी, ज़लील होंगे, रुसवा होंगे। इनकी शहादत की मौत हुई है, उनकी ज़िल्लत की मौत होगी इंशाअल्लाह, ज़िल्लत की मौत होगी इंशाअल्लाह। ये थे आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब, सज्जाद टाइम से। मैं जमाल मिर्ज़ा। देखिए, अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई साहब की शहादत हुई है, उसको लेके पूरी कौम में, पूरी मिल्लत में गम की लहर है, क्योंकि ख़ामनई साहब शहीद हुए हैं। आज मिल्लत का बच्चा हर मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा सब अपने घरों से बाहर बाकायदा ख़ामनई साहब की ईरान की हिमायत में निकले हैं। अमेरिका और इज़राइल, उनके सर डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहू का पुतला जलाया गया है। भरपूर तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। लखनऊ के अंदर, लखनऊ अदादारी का मरकज़ है, सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। ख़ामनई साहब से हमारे जज्बाती लगाव थे। ख़ामनई साहब हमारे रिलीजियस पेशवा, हमारे रिलीजियस रहनुमा का नाम है, लिहाजा ख़ामनई साहब की शहादत रायगा नहीं जाएगी। कल के यजीद ने यह समझा था कि हमने इमाम हुसैन को ख़त्म करके इस्लाम को ख़त्म कर लिया। आज के यजीदियों ने यह समझा है कि हमने ख़ामनई साहब को शहीद करके ईरान को ख़त्म कर दिया। ना कल का यजीद कामयाब हुआ था, ना आज के यजीदी कामयाब होंगे। और भरपूर तरीके से अमेरिका और इज़राइल को जवाब ईरान देगा इंशाअल्लाह। और मुल्कों की चुप्पी क्यों साझे में आप? देखिए, जो इस्लामी देश हैं ये सब अमेरिका और इज़राइल की नाजायज़ औलादें हैं, जिसके अंदर सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है। पूरी तरीके से ये सब नाजायज़ औलादें हैं। सऊदी या आपके अमेरिका और इज़राइल की, और इज़राइल ख़ुद अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। लिहाजा जिस तरीके से कल कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे फतवे दिए गए थे मौलवियों मुल्लाओं के, वैसे ही ख़ामनई साहब की शहादत पे इस्लामी सो-कॉल्ड इस्लामी ममालिक की फतवे जारी हैं, जिसके अंदर बाकायदा सऊदी अरब का नाम खुल के पूरी तरीके से मीडिया में आ चुका है कि मुसलसल डोनाल्ड ट्रम्प से बात कर रहा था क्राउन प्रिंस,
और खामनाई साहब की जो शहादत हुई है उसमें अमेरिका और इजराइल के साथ 100 कार्ड इस्लामी देश भी शामिल हैं। आज इस घटना के बाद जो यहाँ पे आज़ादारी रोड है, जो छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े के बीच में, इसमें एक विरोध प्रदर्शन हुआ है और विरोध प्रदर्शन के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। पीएसी और अर्धसैनिक बल भी लगे हुए थे और साथ ही हमारे पास 3 कंपनी पीएसी लगाई गई थी, कई राजपत्रित अधिकारी घर लगाए गए थे और ये पूरा का पूरा जो है आयोजन सकुशल संपन्न हो गया है। लोग अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। किस तरीके के दिशा निर्देश हैं आगे के लिए? आगे के लिए दिशा निर्देश यही है कि चूँकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है और 2 दिन बाद होली भी है, तो एक यहाँ पर हम लोगों ने जोन सेक्टर व्यवस्था लागू कर रखी है और सभी से ये अपील है कि अपना अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं और जो भी आयोजन हो उसमें शासन के निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्वक रहें। सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने लगातार अलर्ट जारी कर रखा है। 24/7 इसकी निगरानी की जा रही है। अगर कोई इस तरह की बात जिससे माहौल ख़राब होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये थे डीसीपी साहब जो बता रहे थे कि किस तरह लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन यहाँ पर मेंटेन की गई है और शांतिपूर्वक जुलूस संपन्न कराने के लिए प्रशासन का काफ़ी योगदान रहा है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपको इल्म है कि अली ख़ामनाई जी का अमेरिका और इज़राइल ने एक संयुक्त ऑपरेशन करके उनको शहीद कर दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ बड़े इमामबाड़े में, आसफी इमामबाड़े में एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे और छोटे इमामबाड़े में एक जलसा हुआ जिसमें ताज़ियत पेश की गई। उसके बाद यहाँ पर शमा का मोमबत्ती का जुलूस, मशाल जुलूस भी छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक आया और बड़ी तादाद में मोमिनीन ने यहाँ पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया और अमेरिका और इज़राइल के पुतले भी, नेतन्याहू और ट्रंप के पुतले भी फूके गए और तरह तरह के नारों से, गगनभेदी चुंबी नारों से ये पूरा फ़िज़ा गूंज उठा। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद